नमस्कार। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारियों के रूप में अपने सेनापति तैनात कर दिए हैं। शीर्ष नेतृत्व में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश को पूर्व सांसद ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंप दिया है। इसी तरह तेलंगाना का चुनाव प्रभार पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। चारों ही राज्यों में सत्ता संघर्ष काफ़ी कड़ा होने की संभावना है। इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है और सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। यहाँ चुनावी रणनीति की धरातल पर उतारने के लिए पार्टी हाईकमान ने भूपेंद्र यादव पर विश्वास व्यक्त किया है। वह पड़ोसी राज्य राजस्थान के मूल निवासी है और मध्य प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ है। इसके साथ ही उनके पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। इससे पहले वह जटिल जातीय राजनीति वाले प्रदेश बिहार के भी प्रभारी रह चुके हैं। उनके साथ यहाँ सह प्रभारी के रूप में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लगाया गया है। वैष्णव भी राजस्थान के ही मूल निवासी है। राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। यहाँ सत्ता वापसी के लिए पार्टी नेतृत्व ने चुनावी रणनीति का जिम्मा जोशी को सौंपा है। कर्नाटक निवासी जोशी के पास संगठन का लंबा अनुभव है। वह कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रणनीति के तहत पार्टी ने सह प्रभारी के रूप में कुलदीप बिश्नोई और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल को लगाया है। इनमें कुलदीप बिश्नोई की नियुक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरियाणा निवासी सांसद कुलदीप बिश्नोई इससे पहले कांग्रेस में थे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें राजस्थान चुनाव में लगाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की नज़र बिश्नोई समुदाय के प्रभाव वाली लगभग 40 विधानसभा सीटों पर है। कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले इस वर्ग में भारतीय जनता पार्टी बिश्नोई के सहारे सेंध लगाने की फिराक में है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ कांग्रेस से कड़ा संघर्ष करना है। इसके लिए पार्टी ने अपने सबसे अनुभवी नेताओं में से एक ओम प्रकाश माथुर को चुनाव प्रभारी बनाया है। मूल रूप से राजस्थान निवासी माथुर के पास संगठन का पुराना अनुभव है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके माथुर इससे पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भी प्रभारी रह चुके हैं। इन राज्यों में सरकार बनवाने में उनकी ही भूमिका मानी जाती है। यह रणनीतिक दिशा बिछाने में सह प्रभारी के रूप में गुजरात के रहने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लगाया गया है। इसी तरह तेलंगाना में अभी भारत राष्ट्र समिति सत्ता में है। वहां चुनाव प्रभारी बनाकर पार्टी ने सांसद व पूर्व मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भेज दिया है। महाराष्ट्र निवासी जावड़ेकर को भी संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। उनके साथ पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को सह प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी है। सुनील बंसल इससे पहले उत्तर प्रदेश के संगठन महासचिव थे और वह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने व संगठन को इतना मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तरी, पश्चिमी व मध्य भारत के राज्यों में लोकसभा चुनावों की तैयारियों की भी समीक्षा की। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने में इन राज्यों ने अहम भूमिका निभाई थी।
भारतीय जनता पार्टी 2024 में बढ़त बरकरार रखने की कोशिश में है। बैठक में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर विशेष चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा भी है कि शुक्रवार को हुई बैठक पार्टी की ओर से 3 क्षेत्रीय बैठकों का हिस्सा है। गुरुवार को गुवाहाटी में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं की बैठक हुई थी। रविवार को हैदराबाद में दक्षिण भारत के राज्यों के नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। शुक्रवार की बैठक में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़ के पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज की बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इन राज्यों में लोकसभा की 207 सीटें हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 2074 में 174 और उसके सहयोगियों ने 5 सीटें जीती थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें और ज़्यादा बढ़ाकर 179 सीटें कर ली। सहयोगियों को 6 सीटें मिली। जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और प्रधानमंत्री मोदी के विजन और सरकार की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाने का संदेश दिया। विपक्षी दल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का ताना बुन रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी उस रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्ष को चुनौती दी जाए। इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुस्लिम वर्ग से मोदी मित्र बना रही है। लक्ष्य प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनाने का है। उनसे 10-10 वोटों की उम्मीद संजो रही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि देश की 65 मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रत्याशियों को 50-50 हजार वोट अल्पसंख्यकों का भी मिल जाए। मुस्लिमों में लगभग 85% की भागीदारी रखने वाले पिछड़े मुसलमान यानी पसमानदा मुस्लिमों के बीच भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काम कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मध्य प्रदेश की रैली में इस वर्ग के प्रति चिंता जताकर वर्ग को संदेश देने का प्रयास किया। यह सिर्फ मंचीय बात नहीं, बल्कि मुस्लिम मत भी पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर रणनीति के साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि पार्टी ने देश भर की ऐसी 65 लोकसभा सीटें चिन्हित कर ली है जिन पर अल्पसंख्यक आबादी 30% से अधिक है। इन सीटों पर मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सामान्य जन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से जो लोग प्रभावित है या सहमत है, उन्हें मोदी मित्र बनाकर प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जमाल सिद्दीकी ने बताया कि अभी तक 36,000 मोदी मित्र बन चुके हैं। जिन 65 मुस्लिम बहुल सीटों पर नज़र है वह 13 राज्यों की है। इनमें सबसे अधिक 13 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं, वह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की 12 तो केरल की वायनाड सहित 7 संसदीय सीटें हैं। असम की भी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। बिहार व जम्मू कश्मीर की 4-4 तो मध्य प्रदेश की 3 सीटें इस रणनीति में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए जमीनी स्तर पर कमर कस चुकी है।
मुस्लिम बहुल सीटों पर भी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। और उधर विपक्ष क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।